हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट है बेटा आपका एसएसटी सोशल साइंस। 8th क्लास के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की अलग है बेटा। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 संसाधन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, 2 तारीख के बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बेटा जितने ज़्यादा मनुष्य होंगे उतनी ज़्यादा उनको आवश्यकता होगी इन चीज़ों की। विकास की चाह और लालच प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। दोहन मतलब खर्च किया है, जैसे कि खनन, वनों की कटाई। इससे प्रकृति व वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागजों को व्यर्थ ना होने दे। इसलिए बेटा हमें कागजों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए पेड़ों की कटाई होती है। इसी तरह सीमित मात्रा में मनुष्य मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। अतः जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो बेटा देखो, जो सीमित संसाधन है जैसे कि पेट्रोल और कोयला वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है, लाखों सालों बाद जाकर बनती है। और अगर हम इनको अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। और जो मानव के प्राकृतिक उपहार है, जैसे पानी हो गया, वायु हो गया, उसको भी बर्बाद कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो जिसकी वजह से इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो इसलिए बेटा हमारा जो वजूद है, हमारा जो अस्तित्व है, उसको रखने के लिए, बचाने के लिए, प्रगति विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से, मतलब कि सोच समझकर, नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो मतलब कि हम जितने भी संसाधन हैं उनका सोच समझकर, विवेकपूर्ण ढंग से, नियोजन के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको बचाने में कामयाब हो सकेंगे। और इसी को बोला जाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब बेटा नीचे क्या दिया है, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन पढ़ें जो दिए गए हैं बेटा। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसको नीचे लिखो। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको चित्र में क्या दिया है कि यहाँ पर 4 लाइट जो हैं जली हुई हैं, और ये लड़की क्या कर रही है, पढ़ रही है, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। तो ये बताओ, गलत बात नहीं है? जहाँ पर बैठकर पढ़ रही है वही लाइट ऑन करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसको, आयशा एक लाइट जलाकर अपनी पढ़ाई कर सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे ये लिखोगे, आपको ये बताना है वो क्या कर सकती है। अब यहाँ पर देखो बेटा, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो बेटा देखो, ये सूखे पत्तों को जला रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। वो क्या कर सकता है, टॉम इन पत्तियों को मिट्टी में दबा दे तो वह कुछ समय बाद गल सड़कर खाद बन जाएंगे और पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाएगा। तो वो ये काम भी कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा, देखो यहाँ पर राहुल क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, और यहाँ पर टैप ऑन कर दी। तो ये भी गलत बात है। वो क्या कर सकता है, राहुल क्या कर सकता है, राहुल ब्रश करते समय नल को बंद कर सकता है, और जब उसको आवश्यकता हो तब उसको खोल सकता है। इससे पानी की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम कर सकता है। और बेटा आप सबको भी ये काम करने चाहिए, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि हम में से ही कुछ ऐसे होते हैं जो ये कार्य करते हैं। अब बेटा देखो, आइए स्वयं को जाने। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो बेटा देखो, हमने सतत पोषणीय विकास अभी किया था, क्या था, संसाधनों का, यहाँ से लिखोगे, संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उनका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है,
अब बेटा आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दूसरा पूछा है संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो संसाधन के संरक्षण की जरूरत क्यों है बेटा? तो संसाधन को संरक्षण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और हम प्रगति भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है। ठीक है। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि यदि पेट्रोल पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो जीवन में क्या बदलाव आएंगे, सोचकर लिखिए। तो बेटा हमने अभी कल भी अपनी जनरल वर्कशीट में पढ़ा था क्या बदलाव आएंगे। आजकल हमारे हर कार्य पेट्रोल वह आएगा यहाँ पर। ठीक है। उससे प्राप्त होने वाली सभी चीज़ों पर निर्भर हो गए हैं। यदि पेट्रोल पूरी तरीके से समाप्त हो गया तो हमारे लिए सारे कार्य करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे भोजन बनाने में कठिनाई होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकेंगे, कोई भी नई वस्तु का निर्माण करने के लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है वह भी काम नहीं कर सकेंगी। इस तरीके से हमारे जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेट्रोल को बचाना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो आप संरक्षण कैसे कर सकते हो बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को बचा सकते हो, जितना उपयोग करने की ज़रूरत है उतना ही कर सकते हो। हमारे लिए संसाधनों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम इनको संरक्षित नहीं करेंगे तो यह एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पेट्रोल बचाने के लिए हम लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए हमें। ठीक है। और कम दूरी पर हमें पैदल या साइकिल के द्वारा ही जाना चाहिए या तय करना चाहिए। और पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें वर्षा के जल को भी संरक्षित करना चाहिए ताकि वह खेतों की सिंचाई के लिए काम में लाया जा सके। ठीक है। हमें पेड़ों को, यहाँ पे बेटा इतना ये लगा देना विराम चिन्ह, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उससे बनी वस्तुओं का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम से कम पेड़ काटे जा सके। जैसे कि कागज़ व किताबें। ठीक है। कागज़ व किताबों को बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके लिए पेड़ों को काटा जाता है। इस तरीके से हम आएगा यहाँ पर। ठीक है। हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हो बेटा। और भी कुछ आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। आसान सी थी आज की तो बहुत ही। तो इस वीडियो में इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।